हमने विक्रमादित्य सिंह को लेकर हमेशा कहा है कि मगरमच्छ के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। अब विक्रमादित्य सिंह के पास दो रास्ते बचे हैं, या तो अलग कांग्रेस बनाओ या फिर भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना लो और खुद डिप्टी सीएम बन जाओ। राजा तो राजा थे, कभी नहीं झुके, लेकिन आलाकमान को उनके आगे झुकना पड़ा। यह कोई आज की ही बात नहीं है, ये बात है दशकों के विरोधाभास की। सत्ता के दो प्रमुख केंद्रों के टकराव की पुरानी कहानी है। कांग्रेस आलाकमान यानी मैडम सोनिया और राजा वीरभद्र सिंह के बीच हमेशा से अदावत रही। राजा तो राजा थे, कभी नहीं झुके, लेकिन आलाकमान को उनके आगे झुकना पड़ा। अब वीरभद्र सिंह के निधन के बाद हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी तो सोनिया गांधी के पास मौका था राज परिवार को हाशिए पर लाकर खत्म करने का। सुक्खू के कंधे पर बंदूक रखकर लड़ाई शुरू हुई, लेकिन राजनीतिक महासमर के बीच में ही सुक्खू का कंधा जवाब दे गया। स्थिति यह हो गई कि अपने यार दोस्तों के साथ मिलकर 14 महीने की सरकार चलाने वाले सुक्खू बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आलाकमान और कुछ एक मंत्री विधायक उनके साथ जरूर हैं, लेकिन अधिकांश कांग्रेस विधायक साइलेंट मोड में हैं, जो परिस्थिति के अनुसार अपना फैसला लेंगे। विधायकों को दरकिनार करना, फोन नहीं उठाना, मामूली ट्रांसफर के लिए भी विधायकों को तड़पा देना, ऐसी छोटी लेकिन बड़ी गलतियां सुक्खू को भारी पड़ रही हैं। हमारे नियमित दर्शक ये बात जानते हैं कि हमने विक्रमादित्य सिंह को लेकर हमेशा कहा है कि मगरमच्छ के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। हिमाचल की राजनीतिक महायुद्ध में क्या चल रहा है, विक्रमादित्य सिंह ने अब तक क्या क्या दांव चले हैं और आगे को लेकर क्या है उनकी रणनीति। क्या देश भर के कांग्रेसियों को आईना दिखाएगा हिमाचल का राज परिवार, या फिर भाजपा के साथ चले जाएंगे विक्रमादित्य सिंह? बताएंगे आपको हर कहानी, मगर उससे पहले आप हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस आलाकमान की मजबूरी है, क्योंकि दो चीजें बिल्कुल साफ हैं। एक तो सोनिया गांधी ये बिल्कुल नहीं चाहती कि वीरभद्र सिंह के परिवार से जुड़े किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक कद बढ़े, और दूसरा ये कि कोई भी अधिक दिनों तक सत्ता के केंद्र में ना बना रहे, क्योंकि अगर सोनिया की चलती तो वो राजा साहब को ही बार बार हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देती। खैर, अब जिसकी चलती है उसकी क्या ही गलती है। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली पहुंचे आलाकमान से मिलने, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं। सोनिया गांधी से मिलने के लिए उन्हें अब तक समय नहीं मिला है और उम्मीद भी नहीं है कि आगे समय मिले। अब विक्रमादित्य सिंह के पास दो रास्ते बचे हैं, या तो अलग कांग्रेस बनाओ या फिर भाजपा के साथ मिलकर नई सरकार बना लो और खुद डिप्टी सीएम बन जाओ। क्योंकि विक्रमादित्य सिंह को भी यह बात मालूम है कि शिमला क्षेत्र के लोगों में कांग्रेस के प्रति निष्ठा और श्रद्धा वीरभद्र सिंह की वजह से है, ना कि सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी की नीतियों की वजह से। ऐसे में यदि विक्रमादित्य सिंह वीरभद्र सिंह के नाम पर नई पार्टी बनाते हैं तो निश्चित तौर पर 2/3 से अधिक विधायकों का उन्हें समर्थन मिलेगा और बिना किसी उपचुनाव के भाजपा के साथ गठबंधन की नई सरकार बन जाएगी। वहीं सुक्खू के पास बचेगी टूटे पंजे वाली कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसके पास जनाधार तो हो मगर ना के बराबर। ममता बनर्जी और शरद पवार सरीखे नेता कांग्रेस से अलग होकर अपनी अलग कांग्रेस बना भी चुके हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश जैसा राज्य जहां पर आय के अधिक स्रोत नहीं है, वहां पर इस तरह का कदम उठाना चुनौती से भरा साबित होगा, ये बात निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह और अनुराग ठाकुर से भी विक्रमादित्य सिंह की मुलाकात अभी तक नहीं हुई है। बहरहाल भाजपा भी नहीं चाहेगी कि हिमाचल में कोई नई पार्टी बने। प्रदेश के विकास को लेकर विक्रमादित्य सिंह की सभी शर्तों को मानने में भाजपा आलाकमान को कोई गुरेज नहीं होगी, क्योंकि मोदी हिंदुत्व की जिस पिच पर आज बैटिंग कर रहे हैं, उस पिच पर वीरभद्र परिवार भी प्रत्येक परिस्थितियों में खेलता आया है। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस भी वीरभद्र सिंह का मुरीद रहे हैं। ऐसे में नई पार्टी की संभावना कम दिखाई पड़ती है। बहरहाल इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 1-2 दिनों में प्रदेश की राजनीति पर छाए काले बादल साफ होंगे, फिर नई तस्वीर की कहानी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।